हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों टोटल 19 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 20वां नंबर का टॉपिक है जिसका नाम है संघीय मंत्री परिषद। तो दोस्तों, संघीय मंत्री परिषद से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली जो 19 क्लासें हैं वो अगर नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहाँ जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किस में निहित होती है? यानी कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां हैं वो दोस्तों किस में निहित होती है? तो ये होती है दोस्तों मंत्री परिषद में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं? भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो दोस्तों कौन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री करते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए, प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन? तो संसद का सदस्य है, ये कोई भी व्यक्ति है, यानी कि संसद का कोई भी सदस्य मंत्री परिषद का सदस्य हो सकता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है? तो दोस्तों हाँ, बन सकता है। राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है, तो हाँ बन सकता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? केंद्र की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक मंत्री रह सकता है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, तो मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? तो देखिए, इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री शामिल होते हैं मंत्री परिषद में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री शामिल होते हैं और संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या है, तो दोस्तों मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें मंत्रिमंडल से अधिक होती है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या है ये मंत्रिमंडल से अधिक होती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? मंत्री परिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 स्तर के मंत्री होते हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 3 स्तर के। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें संसदीय सचिव। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा संसदीय सचिव। ठीक है, बाकी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये मंत्री परिषद में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर, ये इसमें शामिल नहीं होते। नेक्स्ट है,
देखिए, मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम है। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम कौन सा है? तो देखिए, सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद में दोस्तों राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। आगे देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये उत्तरदायी होते हैं दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद है, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कब तक? तो 6 माह तक। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। यानी कि भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदन नहीं है, यानी कि लोकसभा का भी नहीं है और राज्यसभा का भी सदस्य नहीं है, तो उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो कितने माह बाद? तो दोस्तों 6 माह बाद उसको मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा हटाने को विवेचित करता है? यानी कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और हटाने को विवेचित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 75। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो किन विषयों पर विचार करते हैं? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मंत्रिपरिषद पर। आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, संसदीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा के प्रति। आगे देखिए, इसमें 20 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मंत्रिपरिषद है, तो ये मंत्रिपरिषद देखिए दोस्तों इसमें कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटी निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय या किसी तरह से कैबिनेट से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैबिनेट से बड़ा निकाय है मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, तो अधिकतर सदस्य हैं मंत्रिपरिषद के, ये दोस्तों लोकसभा से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। तो अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन है वो कौन करता है? तो वो दोस्तों के सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण है ये मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है? तो दोस्तों क्या स्थिति है? तो ये स्थिति है दोस्तों, वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार में राज्य मंत्री से संबंधित
ये तथ्य है, ये बिल्कुल सत्य है, तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था दोस्तों कब? तो 1963 में लाया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1963। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यथार्थतः मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसे विश्वास प्राप्त हो। तो किसका विश्वास प्राप्त हो? तो दोस्तों वो है इसमें लोकसभा। ठीक है, तो दोस्तों जब तक लोकसभा में विश्वास प्राप्त है, ठीक है, तब तक मंत्रिपरिषद है वो पद पर बना रह सकता है। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। तो मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है तो वो क्या है? बजट तैयार कर संसद में पेश करना। बजट तैयार कर संसद में पेश करना, ये दोस्तों मंत्रिपरिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, अपना वक्तव्य लोकसभा में दे सकता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो कौन सी परिस्थिति में मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किसी मंत्री के पद त्याग करने से मंत्रिपरिषद है वो विघटित नहीं होती है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को करता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों कितनी हो सकती है? तो वो है लोकसभा के कुल सदस्य की 15%, यानी कि लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% मंत्रियों की अधिकतम संख्या है वो हो सकती है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 32 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है वो क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है दोस्तों प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न उत्तर सत्र उसको बोलते हैं शून्यकाल। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो दोस्तों किसके पास होता है? तो ये होता है दोस्तों मंत्रिपरिषद के पास। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो सांसद बन सकता है, लेकिन उसे यानी कि 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 35 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो देखिए यहाँ पे किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों मंत्रिपरिषद। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये कार्य करती है दोस्तों, देखिए, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों पर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल कितने सदस्य थे? तो ये थे दोस्तों 36। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 36। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों इसमें राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये दोस्तों प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो दोस्तों वो थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन है? संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन? तो राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? यानी कि संघीय मंत्रिपरिषद में किसी न किसी विभाग के मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें जगजीवन राम। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे कम अवधि मात्र 5 दिन तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो किसके नाम है? तो ये दोस्तों HR खन्ना के नाम है। HR खन्ना के नाम है सबसे कम अवधि तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? वो है मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 50 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो देखिए, इसमें दोनों ही कथन है वो गलत है। आप इस वीडियो स्टॉप करके पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कथन हैं वो इसमें गलत है, तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको जो संघीय मंत्रिपरिषद से संबंधित टॉप 50 प्रश्न है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, अभी तक
अपने दोस्तों 20 टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के, 20 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के। टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। अगर आपने पिछले 19 टॉपिकों के टॉप इंपोर्टेंट प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, तो आप वहाँ जाके टेस्ट जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें।